नाउ विल स्टार्ट विथ अवर बेसिक लूप स्ट्रक्चर। इसी को हम बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो पहले के वीडियो में हमने देखा था ब्रांचिंग के बारे में, जहां पे हमने इफ एल्स इफ के बारे में पढ़ा था। तो अभी इस पार्ट में हम देखने वाले अबाउट द लूप स्ट्रक्चर। सो सी इज हैविंग बेसिकली द टू लूप कमांड्स, एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? सो द फ्लो ऑफ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सीक्वेंशियल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे होता है? सीक्वेंशियली होता है। सो समटाइम वी मे नीड टू अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, सो एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कोड मे नीड टू बी रिपीटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक कोड को नंबर ऑफ टाइम्स हमें क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तब जाके हम कौन से कमांड्स का यूज करते हैं? लूप कमांड्स का यूज करते हैं। सो फॉर दिस पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ लूप विच आर कैपेबल ऑफ रिपीटिंग। लूप का मतलब समझ लीजिए, लूप का मतलब क्या होता है? जहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ लूप स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट इट्स कॉल्ड इटरेशन। तो इटरेशन एक टेक्निकल वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इटरेशन का मतलब ही क्या होता है? जब आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते, तब उसको बोला जाता है इटरेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाई वी शुड गो फॉर अ लूप्स इन सी। तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ लूप स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम उसका रीजन देख लेते हैं। सो लूपिंग सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द इजी वन। जब भी हमारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो प्रॉब्लम्स को लूप की वजह से हम क्या कर सकते हैं? उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Then it enables to alter the flow of program so that instead of writing same code again and again, we repeat the same code for a finite number of time. This is a very important. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक ही कोड को अगेन एंड अगेन नहीं लिख रहे, सेम कोड को हम क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी हम लिख रहे हैं, जिनको हमें रिपीट करना है, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम उसको हम क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। तो उसको अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड टू प्रिंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें लूपिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देख सकते हैं, इफ वी नीड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, सपोज मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक नंबर के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे कि प्रिंटफ, जैसे कि मेरा फर्स्ट नंबर जो भी होगा, फिर सेकंड नंबर के लिए प्रिंटफ, थर्ड के लिए प्रिंटफ, ऐसे प्रिंटफ स्टेटमेंट मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, we can print inside a loop which runs up to the 10 iteration। मतलब 10 iteration के लिए वो loop क्या होगा? कंटिन्यू होगा। और सेम स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग योर डिफरेंट नंबर्स। सो कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं लूप के। सो देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था सी के फीचर के बारे में, तो फीचर में हमने एक ये वर्ड को डिस्कस किया था, रीयूजेबिलिटी। तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी सच में क्या होता है? पॉसिबल होता है। देन यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड व्हाट अगेन एंड अगेन हमें सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रैवर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि एरे है, लिंक लिस्ट है, इनको भी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग योर लूप स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला लूप, जो कि है हमारा व्हाइल लूप। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं हम प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप इसको क्यों बोलना है? क्योंकि यहाँ पे व्हाइल में हम एक कंडीशन को पुटअप करते हैं, वो कंडीशन अगर ट्रू है तब जाके वो व्हाइल के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स वो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। सो इन द जनरल अ व्हाइल लूप अलाउज अ पार्ट ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज व्हाट? ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक ही वो व्हाइल वाले स्टेटमेंट्स क्या होंगे? आपके एग्जीक्यूट होंगे। It can be viewed as repeating if statement. The while loop is mostly used in a case where number of iteration is not known in advance. तो आपको while loop कब यूज करना है? आपको पहले से पता नहीं है कि आपको वो जो भी आपको स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करने, वो कितने बार रिपीट करने, जब आपको एडवांस में ही पता नहीं होता है। When we do not know in advance कि हमें कितने बार इटरेशंस करने, then
उस केस में आपको क्या करना है, while लूप को आपको यूज करना है। So with the while loop we can execute a set of statement as long as condition is true। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आपके एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम से समझेंगे। तो पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ पे एक कंडीशन हमने पुटअप की है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप की बॉडी क्या होगी आपकी, या नंबर ऑफ जो भी स्टेटमेंट्स आप वहां पे लिख रहे हो वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होंगे, अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होंगी वो आउट ऑफ द लूप आएगा और आगे जो भी आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो क्या होंगे, आपके एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे वाइल का आपको सिंटैक्स दिया है। वाइल यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन को पुटअप करना है, जैसे हमने इफ में कंडीशन को पुटअप किया था राउंड प्रोसेस में, वैसे ही हमें यहाँ पे कंडीशन पुटअप करनी है। फिर हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हमें जो भी हमें स्टेटमेंट्स लिखने वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, आपके एग्जीक्यूट होंगे। सो नोट देखिए यहाँ पे, हियर द स्टेटमेंट्स कैन बी अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन शुड बी एनी वैलिड सी एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इनटू ट्रू और फॉल्स। तो जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो वो एक्सप्रेशन की वैल्यू आइदर ट्रू होनी चाहिए या तो फॉल्स होनी चाहिए, तभी जाके आप वाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। सो द ट्रू इज एनी नॉन जीरो वैल्यू। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें पहले 5 नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं। तो हमने यहाँ पे वाइल का लूप यूज किया है, हमने हमारी फाइल्स को इंक्लूड किया है, फिर हमारा जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है i इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज किए। फिर हमने यहाँ पे लिखा है वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब क्या, अभी i की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 बराबर, ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। तो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा i मतलब फर्स्ट कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी आपकी, 1 प्रिंट होगी, क्योंकि हमने i को इनिशियलाइज क्या किया है, 1 इनिशियलाइज किया है। बाद में हम i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं i प्लस प्लस, अभी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वापस यहाँ पे आएंगे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस। सो प्रिंट एफ i, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई है, तो अभी वो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, इट विल प्रिंट द वैल्यू एज 2। अगेन i विल बी इंक्रीमेंटेड, सो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगेन इट विल चेक व्हाइल 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस। सो प्रिंट i, तो i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे 3 प्रिंट होगी। ऐसे ये लूप कब तक चलेगा आपका, जब तक i की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, 5 है। जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो क्या होगा, अगर i 6 है, यहाँ पे 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नहीं, ये कंडीशन अभी फॉल्स हो गई। सो आफ्टर द कंडीशन इज फॉल्स इट विल कम आउट ऑफ द लूप, ये बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे आपका व्हाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फिर इसी के रिलेटेड और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की क्या करनी है, हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हमारी फाइल्स को इंक्लूड किया है, हमारा जो मेन फंक्शन है वो लिया है हमने इंट मेन। फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है इंट नम i, और सम की वैल्यू को हमने असाइन किया है यहाँ पे 0। अभी हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कितने नंबर्स तक हमें एडिशन करनी है वो नंबर हम यूजर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वो नंबर नम में ले लिया, हमने i को 1 इनिशियलाइज कर दिया है। अभी while i इज लेस देन और इक्वल टू नम, अभी i की वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 है। और सपोज हमने यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हमने नम की वैल्यू, सपोज यूजर ने यहाँ पे नम की वैल्यू एंटर की, हमारा i जो है वो है 1, और सपोज यूजर ने एंटर किया नम की वैल्यू सपोज 5, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी फर्स्ट, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल कम इनसाइड। तो यहाँ पे वो सम कैलकुलेट करेगा, सम इज इक्वल टू, इनिशियली हमने सम को इनिशियलाइज किया है 0, सो इट विल कैलकुलेट लाइक दिस 0 प्लस i की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अभी हमारी सम की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, 1 बन गई। वापस आपका i इंक्रीमेंट होगा, i विल बी 2 नाउ। अगेन यहाँ पे वो चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। Then your sum will be calculated, sum is equal to, अभी हमारी जो recent sum की वैल्यू है वो क्या है, अभी 1 है, so it will calculate like this, 1 plus i की वैल्यू 2 है, so it will add them, 1 plus 2 it will be what, 3। अगेन आपका i इंक्रीमेंट होगा, थर्ड केस में क्या होगा, अभी 3 is less than or equal to 5, yes, so sum will be what now, हमारी जो इनिशियली अभी सम की जो वैल्यू अपडेट हुई है वो है 3,
तो यहाँ पे वो करेगा 3 प्लस आई की वैल्यू 3, सो इट विल बी 3 प्लस 3, इट विल बी 6, सो सम की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। Now next again I will be incremented, now I becomes 4, 4 is less than or equal to 5, yes, so sum will be what, now sum is here, what is sum here, 6, so it will add 6 plus 4, so it will be 10, so हमारे sum की value हो गई यहाँ पे 10, again your I will be incremented, now I becomes 5, 5 less than or equal to 5, yes, so sum will be calculated, sum is what now, हमारी जो recent sum की value है वो है 10, 10 plus 5, so it will be 15, ये हमारी सम की वैल्यू हो गई। अगेन आपका आई इंक्रीमेंट होगा, अभी नेक्स्ट केस में आपका क्या होगा, 6, इज योर 6 लेस देन और इक्वल टू 5, नो, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी इट विल कम आउट ऑफ द लूप, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा जो भी आपकी रिसेंट सम है, वो रिसेंट सम यहाँ पे प्रिंट करेगा जो कि है हमारी 15। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके हमने नंबर्स को ऐड किया और फिर उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो इस तरह से अगर यूजर जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करता है, व्हाइल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर तक एडिशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें ये अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाइल की वजह से क्या हो गया, हमारा कोड छोटा हो गया और रीयूजेबिलिटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हम व्हाइल का इस्तेमाल करके एडिशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है 5 की, तो एडिशन हमारी क्या आती है, यहाँ पे 15 आती है। तो अभी हम देख लेते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूपिंग सी इज यूज्ड टू इटरेट स्टेटमेंट्स और अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम सेवरल टाइम। ये भी हम क्या करते हैं, रिपीटेड स्टेटमेंट्स के लिए ही यूज करते हैं। It is frequently used to traverse the data structures like list, tuple, dictionary. इनको traverse करने के लिए basically हमें for loop की use करनी है। So with the for loop we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple or a set. Now we'll see about the nested for loop. तो nested for loop क्या होता है यहाँ पे, C allows to nest any number of loop inside a for loop. So inner loop is executed n number of times for every iteration of the outer loop. तो अभी इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप्स लिए। फॉर सेम हमें कंडीशंस लेने, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। फिर सेकंड हमारा जो फॉर लूप है उसके ही नीचे लिया है हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। फिर इसका जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये जो हमारा अंदर वाला जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप इस वाले फॉर लूप के एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड। इनर लूप कितने बार एग्जीक्यूट होता है, n नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एवरी इटरेशन ऑफ आउटर लूप। मतलब इसके एक इटरेशन के लिए ये n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा। वापस जब ये अपडेट होगा वापस उसके लिए ये n नंबर ऑफ टाइम इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से आपका नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हमारे फाइल को इंक्लूड किया है। फिर यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लिया है, फॉर i is 1, i is less than or equal to 3, i plus plus. Again we have taken one for loop, int j is equal to 0, j is less than or equal to 4, j plus plus. अभी हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 0 होगी। तो ये यहाँ पे चेक करेगा इफ j is equal to 3, j की वैल्यू तो इनिशियली 0 है, सो 0 is equal to 3 नहीं, तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा पहले j की वैल्यू। तो j की वैल्यू आप देख सकते हो आउटपुट में पहले प्रिंट होगी यहाँ पे 0। बाद में क्या होगा, आपका j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, इस वाले i इज इक्वल टू 1 के लिए ये लूप कितने बार कंप्लीट होगा या ये लूप कितने टाइम के लिए चलेगा, टिल j की वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी, तब तक ये इटरेशन चलेगा। मतलब जब i 1 था तो ये 4 तक चलेगा, वापस आपका i इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये चलेगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये चलेगा, 4 हो जाएगा, फिर ये चलेगा। तो आप आउटपुट में देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने कंडीशन पुटअप किया है, i इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो हमारा जब i 4 हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, और आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो कितने बार आ रहा है, इट इज कमिंग 3 टाइम्स, 0 1 2 4 0 1 2 4 0 1 2 4। कितने बार प्रिंट हो रहा है, 3 ही बार प्रिंट हो रहा है। क्यों 3 बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि i हमने जो आउटर लूप लिया है वो कहाँ तक लिया है, हमने 3 तक ही लिया है, इसलिए ये कितने बार प्रिंट होगा, आपका आउटपुट 3 बार प्रिंट होगा। तो इसकी एक वैल्यू के लिए ये लूप कितने बार इटरेट होगा,
4 टाइम्स इटरेट होगा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 4 टाइम इटरेट होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ये 4 टाइम इटरेट करेगा। इस तरह से आपका जो नेस्टेड फॉर लूप है वो नेस्टेड फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट में आप देख सकते हो द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी विच इज यूज्ड टू ब्रिंग प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ब्रेक का यूज कब करना है हमें, जब प्रोग्राम का कंट्रोल हमें क्या करना है, आउट ऑफ द लूप लाना है। So break statement breaks the loop one by one. That is, in a case of nested loop, it breaks the inner loop first. अगर आप nested loops यूज कर रहे हो तो ब्रेक क्या करेगा, इनर वाले लूप को पहले क्या करेगा, ब्रेक करेगा, and then proceeds to the outer loop. So in other words, we can say that break is used to abort the current execution. तो ब्रेक का यूज हम क्यों करते हैं, to abort the execution of your current program and the control goes to the next line after the loop. Then the break is commonly used in a cases where we need to break the loop for a given condition. अगर हमें ब्रेक हमें यूज करना है, कब यूज करना है, जब हमें उसको लूप में कोई कंडीशन देके हमें उसको स्टॉप करना है, तब हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है, आपके लूप स्टेटमेंट जो भी होंगे वहां पे आपको ब्रेक कीवर्ड यूज करना है, ये इतना ही इसका सिंटैक्स है। तो अब कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। द सी कंटिन्यू स्टेटमेंट रीसेट्स द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ अ लूप व्हेन एनकाउंटर। मतलब ये क्या करेगा, आपके लूप को अगेन एंड अगेन रिपीट करने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट करंट इटरेशन ऑफ लूप गेट्स स्किप्ड and the control moves to the next iteration. So statement after continue statement in the loop are not executed. तो जो भी आप continue के बाद लिखोगे वो क्या नहीं होते, आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। सो सिंटैक्स क्या है इसका, आपके लूप स्टेटमेंट्स और कंटिन्यू। तो अब बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेक है या तो फिर कंटिन्यू है, इनको आपको कब यूज करना है, आपके जो भी लूप स्ट्रक्चर्स हमने देखे वो लूप स्ट्रक्चर्स में आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने हमारा मेन फंक्शन लिया है, आई को 0 लिया है, वाइल आई इज लेस देन 4 इफ आई इज इक्वल टू 2 आई प्लस प्लस और कंटिन्यू करना है, और फिर बाद में हमें प्रिंट करना है आई को, वापस हम यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो पहले हमारी आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे चेक करेगा 0 लेस देन 4, यस। अभी इफ आई इज इक्वल टू 2 मतलब 0 इज इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे आएगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, इसलिए आई की वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट हो रही है। फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई 2 होगा, 2 इज लेस देन 4, यस। इफ आई इज इक्वल टू 2, तो पहले हमारी आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे हमारी 1 हो जाएगी। सो यहाँ पे फिर चेक करेगा वो 1 इज लेस देन 4, इफ 1 इज इक्वल टू 2 नहीं, तो यहाँ पे आएगा, फिर आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, आई प्लस प्लस होगा, फिर अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बी अ वैल्यू 2। देन यहाँ पे आएगा 2 इज लेस देन 4, यस। इफ आई इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, यस। तो आई प्लस प्लस करना है हमें, तो आई की वैल्यू जो 2 थी वो 3 हो जाएगी, और ये कंटिन्यू करेगा मतलब क्या करेगा, ये इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड इट विल प्रिंट योर वैल्यू ऑफ आई विच इज व्हाट 3। तो इस तरह से आपका जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो इसका फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तब तक ये कंटिन्यू करेगा, वंस योर कंडीशन विल बी फॉल्स इट विल कम आउट ऑफ द लूप। तो इस तरह से आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। वैसे हमने यहाँ पे ब्रेक भी लिया है, ब्रेक को हमने स्विच स्टेटमेंट्स में भी यूज किया था, जैसे कि हमने केसेस लिए थे, वो केसेस में भी मैंने ब्रेक के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी तरह हमारे पास एक प्रोग्राम है। तो इस तरह से आप जो भी हमारे लूप स्टेटमेंट्स है, लूप स्टेटमेंट्स में आप ये कंटिन्यू और ब्रेक का यूज करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हो। तो अभी फॉर का सिंटैक्स देख लेते हैं। सो सिंटैक्स फॉर अ फॉर लूप इज व्हाट, फॉर यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना है, फिर चेक द कंडीशन एंड अपडेट, ये आपका फॉर का फॉर्मेट है या फिर सिंटैक्स है। तो इनिशियलाइज करना मतलब जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल लेते हो उसको कुछ तो वैल्यू आपको असाइन करनी है, फिर आपको एक कंडीशन को चेक करना है और बाद में वो वेरिएबल को आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम फ्लो चार्ट में, एटम्स फ्रॉम द सीक्वेंस, नेक्स्ट एटम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कोई भी एटम लेफ्ट नहीं है सीक्वेंस में देन इट विल कम आउट ऑफ द सीक्वेंस। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड योर फॉर लूप। तो यहाँ पे देखिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर लूप का इस्तेमाल करके हमें जो भी हमारे 10 नेचुरल नंबर्स है उनको हमें ऐड करना है, जिसके हमने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया था। इंस्टेड ऑफ व्हाइल वी आर गोइंग टू यूज हियर योर फॉर लूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हमारी फाइल को इंक्लूड किया है। फिर वॉइड मेन में हम क्या कर रहे हैं,
दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट आई एंड सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम यूजर को बोल रहे हैं एंटर द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो फॉर लूप को कैसे यूज करना है। तो फॉर में हमें क्या करना है, पहले i इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। देन यहाँ पे सेमीकोलन देना है, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और फिर हम i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब i को अपडेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको फॉर का सिंटैक्स क्या करना है, यूज करना है। फिर हम फॉर के लूप में लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस i, फिर हम प्रिंट i, फिर i को हम प्रिंट कर रहे हैं और बाद में जाके हम सम को प्रिंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमने एंटर किए हैं, 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये कैसे वर्कआउट होगा, पहले वो i की वैल्यू 1 लेगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस, तो ये अंदर आएगा। सम इज इक्वल टू, सम को हमने इनिशियलाइज किया है 0 0 प्लस 1, सो प्रिंट i की वैल्यू पहले प्रिंट होगी 1 और फिर ऐसे करके ये i को अपडेट करते रहेगा। i क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कब तक इंक्रीमेंट होगा, जब तक i की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी 10 हो रही है। जब आपकी i की वैल्यू 11 हो जाएगी, सो इट विल कम आउट ऑफ द लूप और जो भी आपकी सम होगी वो सम यहाँ पे क्या होगी, आपकी प्रिंट होगी। तो जैसे हमने व्हाइल लूप को यूज किया, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कैलकुलेशन कैसे होता है, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे होता है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ व्हाइल वी हैव यूज्ड हियर फॉर लूप। तो ये था हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं फॉर लूप का। राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग अ फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने हमारी फाइल को इंक्लूड किया है, फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इंट मेन। हमने दो वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इंट एन एंड आई। हम यूजर को एंटर करने के लिए बोल रहे हैं कि कौन से नंबर का टेबल हमें प्रिंट करना है। सो एंटर एनी नंबर, सो नंबर हमने एन में ले लिया। फिर हमने यहाँ पे फॉर का लूप लिया है, आई इज 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट एफ में मैं क्या कर रही हूँ, एन इंटू आई। तो हमारी एन की वैल्यू सपोज, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते तो ये कैसे वर्कआउट होता है आपको समझ में आएगा। सपोज यूजर एंटर्स एन वैल्यू एज 5, तो यहाँ पे ये लूप में आएगा यहाँ पे। फिर आई की वैल्यू हमारी 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे प्रिंट एफ में क्या होगा, एन इंटू आई। सो एन की वैल्यू क्या है आपकी 5, 5 इंटू आई की वैल्यू इनिशियली क्या है 1, सो 5 इंटू 1 इट विल प्रिंट हियर व्हाट 5। तो फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू अभी 2 हो जाएगी। सो वापस यहाँ पे चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस, सो प्रिंट एफ। फिर सेकंड में आएगा 5, एन की वैल्यू हमारी फिक्स है, एन इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी 2, सो 5 इंटू 2 दैट इज 10। इस तरह से ये वर्कआउट होगा कब तक, जब तक आई की वैल्यू आपकी क्या हो रही है 10 हो रही है, और 5 इंटू 10 करेगा 50। जब आपकी आई की वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी, सो इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड योर प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टॉप। तो इस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन टेबल भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर लूप। तो इसी तरह से आप देख सकते हो स्लाइड्स में बहुत सारे प्रोग्राम है जहाँ पे हमें व्हाइल लूप और फॉर लूप का इस्तेमाल करके हमें इन प्रोग्राम्स को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में सीखना है या इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन हम लिंक में पोस्ट करेंगे, सो यू कैन विजिट दिस प्रोग्राम्स ऑल्सो।